ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद व मेरे हम उम्र साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम। बुजुर्गों जागो, सोचो समझो करो विचार, अत्याचार ना करो और ना करने दो, आवाज़ उठाओ। पहले एक कहावत थी कि जो भी कुछ है सुनकर घर में बैठ जाओ। आज वक्त ऐसा आ गया है कि घर में बैठने को तो बिल्कुल सख्त मनाही है। बच्चे के जब तक एक बार बहू न देखने जावे ना तब तक तो न्यू सोच लो कि लड़के के माँ बाप को कहाँ ठावा कहाँ बैठावा। सबकी चार आँख बोलते हैं ना, 4 आँख होगी, उनकी तो 40 आँख हो जाए हैं कि बड़ा चढ़ा का ये वो, मतलब ये खतरदारी दिखावेंगे पूरी। और देखो बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू हो रही हूँ। मैंने देखा हाल, बुरा हाल देखा वीडियो में। दिल्ली में जब एक इसरो में हेड अकाउंटेंट ठाडू रोन लग रहा है तो हमारे जैसों की औकात क्या। मेरा वीडियो बनाना मतलब कोई वो नहीं है, मकसद वैसे नहीं है कि बात बढ़ाए जाओ ना, ये जागरूक करना है। जागो, वो बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो, तो जागो बुजुर्गों जागो, अपनी बात मीडिया तक लाओ। कोई तो समाधान होगा, नहीं होगा तो कुछ तो शर्माएंगे। बाहर निकल, जब हमारे को घर में नहीं घुसने देते बच्चे बुजुर्गों को, तो वे बाहर कैसे निकलेंगे। उनको उनके फेस भी देखेंगे सब, तो इससे ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो असर ज़रूर पड़ेगा। डीठों के तो घर अलग होते हैं, लेकिन गलती बच्चों से अगर हो गई हो तो वे सुधारने का उनका मौका है। अगर बुजुर्ग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो उस बुजुर्ग की कहानी है भाई। देखो उसकी उम्र कम से कम 70 का करीब है और पति पत्नी दोनों आराम से रह रहे थे। बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं होते ना तभी इस औरत का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए कि मेरा बच्चे हों। आदमी भी चाहा है अपना वंश चलाना, लेकिन इस भगवान की मर्जी का बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तब औरत ने बोला कि मैं तो बच्चा गोद लूँगी, मेरे भाई का लड़का लूँगी। बोला रहने दे, भाई का बच्चा गोद लेगी फिर तेरा पियर का साम्राज्य हो जाएगा। बोली मेरी बहन का ले लूँ, होए साड़ियाँ गेल की समझौता ना, वह साड़ी आवेगी फिर रोज साड़े का लूँगा तो उसका कौन बारेगा। बोली ना, किसे ने एक बार अपनाए पाछा हुआ उनका राज्य। बोले ऐसे नहीं होया करती, ये खून के रिश्ते हैं, ऐसे नहीं छुट्टिया करते। पागल है कोई नहीं देगा अपना बच्चा न कदे तो देखेगा। ठीक है वे तो बढ़िया हैं, हम भी कैसे रख रहे हैं भले ना बताओ, ललक तो देखने की रहेगी। तब उसने सोचा, वो बोला क्यों ना मैं मेरे भाई का बच्चा गोद ले लूँ। तो औरत तो ममता की मूरत है, नारी तो नारायणी। उस औरत ने हाँ भर ली, बोली ठीक है तेरे भाई बहन का ले लो, बच्चा ही तो चाहिए। बोले ठीक है। तो जब तक उसके आदमी के भाई का बच्चा नहीं हुआ तब तक बहन का बच्चा हो गया। और बहन का फोन आया, भाई मैं तो ना गोद दूंगी, तेरा बनजा होया है। अच्छा बनजा होया है, सब न पता है भाई, कोठी बंगला है, बड़ी नौकरी है,
बच्चे की तो जरूरत थी है, बड्डी छोटी के लाग रही है, ले लिया गोद, आराम से जिंदगी बसर करने लग रहे थे। भगवान की करनी, जब वो बच्चा जवान होने को हुआ तब माँ मर गई। अब वो तो गोद ली है, वो तो अब मम्मी नहीं रही, माँ बन गई। तो माँ मर गई, माँ मर गई तो बाप ने नौकरानी रख ली। ये सच्ची घटना है, इसरो में नौकरी करने वाले की, विदुर की। तो बाप ने नौकरानी रख ली। नौकरानी तो उसने देखे इसका तो घर में औरत नहीं। हाँ जी, आपका तो ये कुर्सी या थोड़ी सी पीछे तो या करक सी हो रही है, और हमारा तो बैठन ना कोई ना, बारे कह दी बैठ जाओ, कोई आ जाए तो उसने दे दूंगी। बोले आपका तो कोई काम नहीं है, पीछे तो टूट रही है कुर्सी। बोले ले जाओ, कोई बात नहीं। तो उसने धीरे 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 धीरे, वो बोलिया कर ना हरियाणा में, घर में पाड़ ला लिया। धीरे धीरे, चोरी तो नहीं ले जा सामान मांग के। अच्छा, वो मना भी नहीं कर सकता, क्यों, काम भी बढ़िया करे। और फिर सोचा ये काम करे, काम जो इंसान काम करता है उसको कोई सामान देने में भी मना नहीं करता। जो छाती सड़ावा है उन्हें सोची रहता ना के लेकर जाना है, कि मैंने यो पुराने सामान न कौन बुझा, कौन सा तरह लोग आई है जो पीछे तो तेरी गेल रोड़ा मचावेगी। आज तो जी बालक भूखे बैठे हैं, आटा चाहिए। हाँ, रोटी तो पोया ही, सब्जी के पैसे नहीं थे, के बनाऊं, ले थोड़ी सी दाल ले जा। तो कहने का मतलब ये हो, आदमी भी परेशान था, ना मना कर सकता, और वो मांगने वाली भी रोज का एक काम हो गया। लेकिन काम उनका पूरा कर दे, वो सोचा कोई बात ना, काम पूरा होने लग रहा। तो लड़का बोलिया पापा जी या तो रोज ले हर जोड़ा भर ले जा। बोले अरे कोई बात ना, तेरा माँ कोई ना काम कर रहा है। बोले फिर तनख्वाह भी इसने खर्चा भी तो दिया काम का नाम का। बोले कोई बात ना बेटा, राम ने बहुत दे रखा है। बोले ठीक है। मन मन में सोचा भाई साहब तंग तो मैं भी हो रहा हूँ। फिर ऐसी भगवान की करनी हुई, उसकी बदली होगी। वो कौन सा वो श्री हरि कोटा है इसरो में, वो बदली होगी तो ये अपने दिल्ली तो चलिया गया, तो बदली होगी अपने उड़े, तो ये बुआ काम वाली थोड़ी जाएगी उड़े। जब भी छुट्टियाँ माँ बाप बेटा उसने बुलावा, लड़का बुलावा फोन करके, काम करने एक दिन का ना हुआ तो जो सोचा सारा घर बंद पड़ा था, इतना काम करना पड़ेगा, के मिलेगा। अरे बाबू बुखार है, आज तो मेहमान आए, आज ही। तो भाई साहब ने सोचा, बोला बेटा कोई नौकर किस्से का नहीं, खुद कमर कस ली काम के लिए, बेटे पे भी काम नहीं करवाया। उस आदमी ने ड्यूटी करी और अपना बेटा संभाला, कपड़े साफ करने, खाना बनाना। और सोचा भी दूर हूँ, कोई बेकार में ब्लेम कर देगा, ये नौकरी तो हाथ धो बैठूंगा, पेंशन चली जाएगी। उसने बेटा की बहू देखा, बता दी कि रिश्तेदारा ने देखा, बहुत गरीब घर की बेटी, बहुत शरीफ है, यूं है, बिचौलिया ने करवा दिया रिश्ता। अच्छा, लड़का जॉब पर नहीं था सरकारी में, प्राइवेट जाया करता। तो उनने देखा मार, वैसे लड़कियों की आज कमी हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो जॉब नहीं, जॉब वाला लड़का ही ढूंढते हैं। चाहे सुबह का खाना हर शाम का जुगाड़ तो करना हो, लेकिन कहेंगे नौकरी पक्की होनी चाहिए सरकारी। लेकिन उनने देखा घर है, कोठी प्लाट और बड़ी नौकरी कर देंगे, बाप पेंशन लेगा, तनख्वाह फिर पेंशन लेगा, कि जागा मर जाएगा तो यार बे तो रिटायर भी ना हो यार, रिटायरमेंट मिलेगी। पूरे लड़की वाले जोड़ तोड़ रह ले, पहले घर बार देख कर पूरा मन में एक ताजमहल बना ले हैं पैसे का, कि बस यो इसका नहीं वो मारा है।
होगी शादी, शादी होगी तो 1 साल तक बहू बहुत अच्छे से रही। ये एक विदुर की कहानी है, एक समझदार की। तो वे अपने उनको तो मिला हुआ था पहले, तो लड़के की शादी कर दी, बाद में नहीं। वो तो देते ईश्वरों की तरफ तो अपने जहाज में जाना, जहाज में आना, अपना अफसर बन रहा। फिर अपने सारा घूमना फिरना। तो बहू बेटिया की बाद में टिकट लागन लगी, ब्याह दिए, वो बालिग हो गए। 1 साल हो गया शादी को। बहू ने समझ लिया घर बार में बूढ़े में नहीं है अब कुछ भी। उसके हो गए 3 हार्ट के ऑपरेशन, 2 उनमें छल्ले छाले के डलगे के ऑपरेशन का बारे में इतनी मन जानकारी नहीं है, लेकिन हार्ट में छल्ले जरूर डल गए उस आदमी का। वो बेचारा हार्ट पेशेंट हो गया। तो बहू बोली मैं तो एनिवर्सरी मनाऊंगी पापा जी। बोले बेटी एनिवर्सरी मना ले। बोले किते? बोले होटल में। बोले कोई बात नहीं, बच्चा के अरमान है। बोले मम्मी पापा को भी बुलाऊंगी। बोले बुला लिए। बोले अच्छा, तो फिर मेरी बहनें भी आएंगी, वो बड़े वाली जीजू भी देख जाएंगे घर। बोले ठीक है। बोले तेरे जीजू वो आवेंगे तो फिर मेरा भाईचारा भी तो आवेगा। बोली हाँ पापा जी उनको भी बुला लो। माँ उस आदमी के तो कमाए और उस औरत ने अपना पूरा काफिला न्योत दिया, सारे रिश्तेदार जिसका कमाना जाना था ना दिखाने खातिर, कितने रईस जाद्या का शादी करी है। तो बोला बेटी कौन सा होटल करेगी? तो लिस्ट तो बहुत बड़ी बना दी। बोले कोई नहीं पापा जी घर पे ही कर लेंगे। बोले घर पे करेगी तो मेरे पड़ोसी ज़रूर आवेंगे, क्योंकि यहाँ तो कितने साल मैंने नौकरी करी है, मेरे आस पड़ोस के हैं, जान पहचान है। पड़ोस भगवान तो नहीं, भगवान से कम भी नहीं होता। पड़ोसी भी बुला लिए उसने। तो वो पूरा अपना मायके का पूरी फौज दिखाई दी, भय बैठा दिया कि हम रोब वाले हैं। देखो लेना ना देना ना, तोल दे हो रही, उसका खर्च बैठा दिया पूरा। कोई बात नहीं। फिर थोड़े से दिन में बोले वो साड़ा लग गया फोन करन, बहू का भाई ये बात वो बात, भोला बेटा, यो भोला बेटा भी बहुत तंग कर दिया है इंसान ने। बच्चे ना बहुत तेज बनाओ, उसके साथ घूमो फिरो, हकीकत बताओ, दुनियादारी दिखाओ। और दुनियादारी तो कई शहरों में था सारी दिखाई बेचारे ने, लेकिन क्या करे, भोला तो भोला ही रह गया। तो जीजू जीजू करके ना बोले जीजू वहाँ होटल खोल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले पापा जी होटल करेंगे ये, तो बहू बोली पापा जी भी पैसे दे दो होटल करेंगे। बोले पैसे के? तो लड़के पर दबाव दे दिया। लड़का बोले ना होटल कराएंगे। बोले बेटा कोई बात ना। बोले पापा जी थोड़ी छोटी सी नौकरी, इसमें कुछ नहीं होता। बोले मन में भाई साहब ने सोची क्या करना है, आज भी इनका कल भी इनका, क्यों ना मैं मेरे बेटे का बिजनेस जमा दूँ। और नौकरी तो रिटायर आ लिया, रिटायर आए पीछे उसने ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया कि 25-30 हज़ार रुपये उसका हर महीना बैंक से ब्याज आए जा। और बोले मेरी पेंशन है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा रख लिए, FD ना करवाई। बेचारा जोड़ रहा था, मेहनत की कमाई, नौकरी करी। तो फिर वो भी चले गए जहाँ होटल करया। तो भाई साहब खुद चले गए, सोचा रिश्तेदार तो हैं। एक बात देखा तो उसके साथ ना तू तड़ाक बिड़ाई, उसका समझ में ना आवा भाई साहब का ये क्या हो रहा है। पूंजी उसकी लगन लग रही, उसको नीचा दिखाया जा रहा, वो बोल रहा उसकी कोई सुनाई नहीं करा। मौसा जी आपको नहीं पता। तो वो आ गया। तो बहू आकर इतनी लड़ी उस ससुर के साथ, आप क्या लेने गए थे वहाँ, ये है वो इन्होंने किया है, पार्टनरशिप है, आपका क्या मतलब था।
बोले मतलब पैसा मेरा। बोले फिर आधा हिस्सा है ना। बोले आधा उधा कुछ नहीं हिस्सा। वो साड़ा उड़ा लड़ा था आधा हिस्सा। बोले ना तुम कर लो करना हो जो, मैं तो पैसे में सारा ला दूंगा तारे। तो 5 लाख एक बार दिए, यूं ही 5-7 कर करा के 30 लाख पे बिंदी ला दी। और उन्हें तो किसी और के साथ पार्टनरशिप, उस बोले ना कौन लावा था गेलिया पार्टनरशिप में, करोड़ तो ऊपर का बना कर न और होटल अपने चालू कर लिया। 30 लाख तो इनके भी चले गए। ब्याज तो छोड़ मुड़ भी मिल जाओ भी बतेरा भाई साहब न सोची। कोई नहीं, घर में शांति रही रहो, काम करे ना, काम का हाथ ना लावे। फिर इनके घर का भी खर्च चलाना, आज वहाँ जाना, आज ये करना है। और भाई साहब न फुट्टी आँख नहीं देखे। अच्छा नीचे ऊपर रहना, अपना बाथरूम साफ रखा, नीचा आवे फ्रेश होन भी। और यूँ देखा तीखी तीखी, बुढ़ा उठ गया, सो गया, जाग सके। बोला मना सोची बड़ा दिक्कत हुई है तो यह क्यों हंडा है नु तारा पछीनी सी। तो खाना बनाना बंद, तेरे बाप का खाना नहीं बनाऊंगी, पैसा नहीं दे रहे, इतने पैसे दे के करेगा, बूढ़े खा का मरेगा। बोला भाई जितना देना था 30 लाख तो मैंने थारे ताई दे दिए, बेटा बउआ ने बोलिया। और 30 लाख दे दिए मैंने तेरे पियर वाले ताई, 60 लाख दे दिए। इनको नून तेल के मेरे पास रह रहे, मेरे बेटे के भविष्य के रह रहे हैं, उनको टच नहीं करने दे। बोला टच नहीं करने देता रोटी नहीं। वो बूढ़ा न्यू रोवा नो आंसू। और सारा मीडिया में गावा है, कोर्ट में जा लिया, केस चल रहा कि मेरा पीछा छुड़ाओ। देखो खुद का पैदा करया उड़नी, ये गोद लिया हुआ इतना तंग कर रहा है। देखो मतलब यहाँ का बोलते हैं खून को खून खींचता, वैसे आजकल की औलाद भी बहुत बदतमीज है। लेकिन वो गोद लिया हुआ बेटा, वो फिर भी बेचारा क्यों बूढ़ा है, वो तो बाप की भी मान है। तो बाप आज भी कहा मेरा बेटा अगर मेरे को जहर भी देगा तो मैं खाने को तैयार हूँ। और वो सारा दिन सुबह से शाम तक पार्क में गुजारता है भाई साहब, जिसने महल 2 मंजिले बना दिए। जिसका मकान नहीं वो तो न्यू रोवा घर ना बनया, मेरा पक्का माया नहीं गया। अच्छा छोटी नौकरी हो, चपड़ासी हो, सोचा मैं कलरक होता, कलरक हो ने सोचा मैं अफसर होता। और यो अफसर और के अंबर के तारे तोड़ के लिया होगा बेचारा। कमी के है उसकी औरतें तो मरी है, जमीर तो नहीं मरिया। और बिना टेम कैसे मरेगा इंसान। जितनी चाबी भरी रामनर उतना चले खिलौना। तो भाई ये बाहर के परेशान हो लिए, उनने सोचिए 60 लाख का धक्का लग गया, वो बूढ़ा मर जाएगा। वो बूढ़ा नहीं मरिया। सारा उसने कोर्ट के पुलिस के दरवाजे खटका रखे हैं कि न्याय मिलेगा, ये बुजुर्गों के लिए स्पेशल है, भाई ध्यान दो। संपत्ति पर उसने भी नहीं लिख रखा था जीव इतना मेरी फिर मेरे बेटे की, यो शुक्र है। और वो एक बार ATM वो घूमने चला गया था तो क्रेडिट कार्ड दे गया। क्रेडिट कार्ड उसके साडू ने बेरा था। और साडू मतलब है लड़के का मौसा। वो आया बातचीत करके, और वो भी होटल में देखो कित न्यून तो उसकी साड़ी, न्यून तो उसके बहू के वह मिलजुल के रिश्तेदार प्लान बनावा है दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए। और वो होटल के जरूरी है चलेगा, उसकी रकम का नाश तो कर दिया। तो मतलब और चल गया तो उसका के चलो कोई बात नहीं, उसका बेटा भी आराम तरह, उसने भी 2 रोटी दे दो। संपत्ति हमने दो, रोटी और किते खाओ, घर तक बाहर रहो, आकर अपना जो कर
कुंडली मार का पड़ जा अपना पेट में गोड्डे देकर न रोटी नहीं मिलेंगी, रोटी खा है बाहर। तो इसका क्या न्याय होना चाहिए भाई? मेरी नॉलेज में तो उसने बहू बेटे घर तबारे कर देने चाहिए, हो रहा ऐसा पुत्र मोह। नहीं तो उस लड़के ने कहना चाहिए मैं मेरे बाप की गेल मैं पोक दूंगा। जब बाप बेटे ने बना कर दिया करता रोटी, तो बेटा बाप ने नहीं बना कर दे सकता? वो कितना बोला है? मेरी नज़र में तो बोला नहीं। कई आदमी जान बोले बन जा, पागल बन जा, जान बुझ कर वे पागल होते नहीं। इसमें मेरी राय तो यही है, उस बाप ने उन बच्चों को घर से बाहर कर देना चाहिए। और चाहे उसकी ज़िंदगी एक दिन की है, 1 घंटे की है, और के मेरा 20 साल और हो, तो उसको अपने आत्मसम्मान से जियो। खर्चा का ओढ़ना उसकी वह पेंशन है। अब देख लो रतन टाटा का कौन सा बच्चे थे, एक सेवा करने वाले को क्या नहीं दे सकते? तो इसके पास के अपने हिसाब का था, यो भी अमीर से ज़्यादा है। तो सब ना अपनी सेवा के लिए औलाद काम नहीं करे तो नौकर रखो, और नौकर वफादार नहीं लकड़ा तो उसने बदलते रहो और भेद मत दो। जब कुछ देना है तो चोरी तो वसीयत के में चोरी तो दे जाओ, लिख जाओ, अपना उसका करें जा। और इसे राम क्यों तोड़ा कि खाट में सड़का मरे, चलते पाए ले जा मन तो चाहिए बिठा ले राम। या दुर्गति देखी नहीं जानती, बड़े दुख के साथ छाती पर हाथ धर कर न कह रही हूँ। आपको हिताई के विचार कैसे लगे और उस आदमी के विचार कैसे लगे? मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। बहू बेटा के खिलाफ कोर्ट में जा खड़ा हुआ। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। सभी बुजुर्ग साथियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम, और जवान बच्चों को स्नेह भरा प्यार। कदर करो माँ बाप की, ये मिलते नहीं दोबारा।